हजारों वर्षों से समाज में अलग अलग तरह का नशा मौजूद रहा है और इसे लेकर संबंधित लोग अपने तर्क देते हैं। इन सब के बावजूद वास्तविकता यही है कि नशे की जद में आने से न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार और समाज पर बुरा असर पड़ता है। कोरबा जिले में पुलिस के द्वारा आयोजित किए गए रन फॉर निजात कार्यक्रम में आंकड़ों के माध्यम से बताया गया कि दुर्घटनाओं के पीछे नशा सबसे बड़ा कारण है। कोरबा जिले की पुलिस इस बात को लेकर प्रयत्नशील है कि हर हाल में इस समय रहते जिले को नशा मुक्त बना लिया जाए। कई स्तर पर अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया है उसके जरिए अधिकारियों को पता चला है कि कई तरह के क्लेश, अशांति, विवाद और घरेलू हिंसा से लेकर दुर्घटनाएं केवल नशे की वजह से हो रही है। ये नशे कई तरह के हैं। छत्तीसगढ़ में शुरुआती स्तर पर 2 जिलों से इस दिशा में काम प्रारंभ किया गया और फिर इसका असर होने के साथ यह व्यापक हो गया। वर्ष 2022 की विदाई से पहले और आने वाले वर्ष में एक अच्छे परिदृश्य की स्थापना के लिए पुलिस ने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए निजात कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधीश संजीव झा ने मुख्य कार्यक्रम में इस बात पर फोकस किया कि कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस और भी अच्छे काम कर रही है। मूल रूप से जो काम सिविल सोसाइटी के होते हैं उसमें पुलिस खुद आगे आ रही है और पथ प्रदर्शक बनने की भूमिका निभा रही है। इस तरह का कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। नॉर्मली हम लोग पुलिस को समझते हैं कि डंडा चलाने वाली टीम है जो संवेदना से थोड़ी सी दूर रहती है, लेकिन जब पुलिस इस तरह के काम करती है तो ये लगता है कि हम लोगों को जो सिविल सोसाइटी को जो काम करना है वो पुलिस कर रही है। और जब पुलिस इस तरह का काम करती है तो बोलते हैं ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसका कई गुना ज़्यादा प्रभाव होता है। वर्दी में पुलिस का जितना रौब और खौफ रहता है, यदि वो उदारता से, सहनशीलता से, सहिष्णुता से पुलिस वो काम करती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी भाव से ये निजात कार्यक्रम उन्होंने किया है और सक्सेसफुली किया है। पिछले कई जिलों में राष्ट्रीय तो छोड़िए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग बचपन से ही, बहुत सारे बच्चे भी हैं, निबंध लिखते आ रहे हैं, नशा मुक्ति, मद्य निषेध, और दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो हृदय से स्वीकार करता होगा कि नशा अच्छी चीज़ है। कोई भी अंदर से स्वीकार नहीं करता है कि नशा अच्छी चीज़ है। हाँ, कुतर्क लोग देते हैं कि इससे फ्रस्ट्रेशन कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट सब बेसिक की बातें हैं। कोरोना अभी गुजरा है, आप लोग हर घर में, हर परिवार में कोई न कोई ऐसा है जो कोरोना से प्रभावित हुआ होगा। हम लोग सभी लोग प्रभावित हुए थे कोरोना से। और जब आप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता था कि आप क्या कोई नशा लेते हैं क्या? जरूर पूछा होगा। कोई भी डॉक्टर वो पूछता था कि आप नशा लेते हैं क्या? यदि नशा लेते हैं तो फिर कोमोर्बिडिटी के फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आपके मोर्टिलिटी की चांस, मतलब मरने की संभावना, शुद्ध हिंदी में कहूँ तो मरने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगे। उसके प्रतीक के रूप में गेट पर यमराज, यमदूत, उनकी एक फौज बैठी हुई। कहने का आशय ये है कि बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं। कोई भी आयु वर्ग हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, आपका मेल है, फीमेल है, शहरी है, ग्रामीण है, यदि आप नशा करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके समाज के लिए। अभी एसपी साहब ने आंकड़ों से बताया कि किस तरह से एक्सीडेंट जो होते हैं, उसमें ज़्यादातर केसेस में ड्रंक एंड ड्राइविंग का ही केस रहता है। ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस रहता है। हम लोग कई बार उसको कंसील करते हैं इसलिए कि ड्रंक एंड ड्राइविंग में बेचारे को जो कंपनसेशन मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, नहीं तो आंकड़े और ज़्यादा होंगे। ये जो आंकड़े हैं वो कंसील्ड फैक्ट हैं, क्योंकि यदि पुलिस सही में उसमें कर लेगी तो बेचारे को कंपनसेशन नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। और ये एनसीआर भी ऐसा बता रही है। ये तो रोड सेफ्टी की बात होगी कि जब आप चलते हैं तो आप अपने को, नशे में जब चल रहे हैं तो अपने को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं। सड़क पर चलते फिरते डायनामाइट की तरह हैं, किसी से टकरा करके किसी को डैमेज कर लेंगे। इसके अलावा जो इसके अलग पहलू है वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, शराब पीने के बाद जो थाने में जो केस आते हैं, हमारे यहाँ जो जनदर्शन में जो केस आ रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो
सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एल्डरली हैं, उनके बच्चे जो हैं उनका देख रेख नहीं करते, इसके मामले ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके तह में जब हम लोग जाते हैं तो वही है कि वो नशे का आदी है, कहीं पी के पड़ा रहता है, कहीं किसी तरह से अलग अलग नशे उपलब्ध हैं। हम लोग तो कुछ ही नशा जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे नशे, ड्रग्स और ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं जो खोजने वाला है कहीं ना कहीं से ले लेता है, जो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। अगली बात मैं ये कहूँगा कि केवल और केवल ये प्रशासनिक या पुलिस की कार्रवाई, नियम कानून बनाने से इस पर रोक नहीं लग सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल दृढ़ मत है कि नहीं हो सकता है। इसका प्रयोग कई राज्यों में हुआ है, आप लोग सब देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, अभी 3-4 दिन पहले अपने ही समीपवर्ती किसी राज्य में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। कानून बना करके हम उसको नहीं कर सकते हैं, डंडा चला के नहीं कर सकते हैं। वो हमारा सप्लीमेंट्री काम है जिसमें इन्फोर्समेंट करते हैं, चालान काटते हैं, ट्रैफिक वाले हमारे काम करते हैं, पुलिस के लोग काम करते हैं, वो एक सप्लीमेंट्री है। लेकिन जागरूकता घर से आनी चाहिए, जागरूकता घर से आनी चाहिए। घर में ही हमारे जो एल्डरली हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बताएं कि नशा क्या चीज़ है, गंदी चीज़ है। हमारे जो टीचर्स हैं वो बताएं कि नशा से क्या दुष्परिणाम होता है, उससे क्या हमको नुकसान होता है। जब अमृत मंथन हुआ, कमलेश जी बैठे हुए हैं, धर्म के ज्ञानी आदमी हैं, जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत जैसे दिखा कि अमृत का घट जो है, अमृत कलश दिख रहा है, तो देवता और असुर थे दोनों तरफ। तो देवता होशियार थे, तो वो लेके छीन करके झपट के इंद्र का पुत्र जयंत जो है झपट के चल गया, और उसी की 4 बूंदे जो गिरी, उससे महाकुंभ का आयोजन होता है 4 जगहों पे। कहीं आपने सुना है क्या कि विष का करने से कहीं विश्व कुंभ का आयोजन होता है? तो हम लोग उस अमृत घट के लिए, अमृत कलश के लिए प्रयास करें। ईश्वर ने हम लोगों को एक अच्छा जीवन दिया है, 84 लाख योनि में एक मानव योनि है, उस मानव योनि में हम लोगों को दिया है। तो हम लोगों को हर दिन उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए और अमृत कलश के लिए प्रयास करना चाहिए, विष कलश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं। और जागरूकता कार्यक्रम एक हमारा एक फाउंडेशन है, जिसके बाद हम उसमें इन्फोर्समेंट के कार्यक्रम और सब कार्यक्रम करते हैं। कोरबा जिले के जितने NGO हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारे समाज सेवी संस्थाएं हैं, पत्रकार हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, जयसवाल जी बैठे हुए हैं, इससे जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं वो इस तरह के अभियान में सतत सहयोग करते रहते हैं। उनसे मैं फिर से करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस तरह के अभियान में आप अपना सहयोग देते रहें और कोरबा से एक मिसाल जाए कि इंडस्ट्रियल सिटी है और ये नशा मुक्त है। जैसे हम लोगों ने अभी नो टोबैको कैंपेन यहाँ चलाया है। सरगुजा इस प्रदेश का पहला जिला था जो टोबैको फ्री हुआ, कोटपा एक्ट के तहत उसको पहला सर्टिफिकेट मिला। उसी तरह से हम लोग कोरबा में भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती है, सारी चीज़ें एक साथ चलती है। अच्छाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छाई और सच्चाई वो पैकेज में आती है। यदि एक अच्छा चीज़ है तो दूसरी अच्छी चीज़ें भी होंगी, सारी चीज शुभ मुहूर्त में होंगी। इसीलिए हम लोगों को अच्छाई और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। पुलिस की सेवा बनाने के साथ नवाचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हासिल करने वाले कोरबा के SP संतोष सिंह ने निजात के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि नशा जमाने से चला आ रहा है और इसके कारण कई प्रकार की विकृतियां पैदा हुई हैं। नशे की स्वीकार्यता के बावजूद सच्चाई यही है कि एक स्थिति में नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज और परिवार बहिष्कृत कर देता है। जब ये समाज में ये जब नशा फैलता है तो फिर समाज को, देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा नहीं कि ये हम जहां आज कोरबा में ये अवैध नशे के खिलाफ निजात अभियान चला रहे हैं, सिर्फ वही की समस्या है। दुनिया के सारे समाजों में, दुनिया के सारे देश में नशे का, सही कहिए तो हर समय आदिकाल से कम या ज़्यादा नशे का इसी तरह से समाज में स्वीकार्यता रही है, जिसकी वजह से बहुत समय तक बहुत सारे समाजों ने सफ़र किया है। लेकिन जब समाज आगे बढ़ता है
जब समाज सभ्य होता है, जब समाज सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसको देखना पड़ता है कि बुराइयों से अब लड़ने का वक्त आ गया है। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आप देखे होंगे जिसकी बहुत सारी स्वीकार्यता थी, लेकिन समाज ने उन्हें समय के साथ नकारा, कानून बने और कानून के साथ वो और आगे बढ़ा, लड़ाई और मजबूत हुई। अगर नशे की सामान्य बात करें तो बहुत सामान्य नशा हो सकता है, गुटखा सिगरेट हो सकता है, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि व्यक्तिगत वैयक्तिक नशा है। उससे सिर्फ वो व्यक्ति प्रभावित होता है, बाकी किसी को हो सकता है फर्क न पड़े। लेकिन हम लार्जर पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो देखते हैं नहीं, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है। उससे खतरनाक नशा जब हम लोग बात करते हैं शराब की बात करते हैं, तो आप देखें कि कई बार कहते हैं लोग कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी के अपने घर में रहे। बिल्कुल सही बात है। अगर वो व्यक्ति अपने घर में शराब पी के रहे, अगर किसी को ना पता चले, अपने किसी परिवार वाले को भी नुकसान करे, तो शायद किसी को पता भी ना चले। लेकिन क्या ऐसा होता है? कब शराब पीने वाला व्यक्ति जान पाता है कि शराब कब उसको पी गई, उसको पता ही नहीं चलता। और फिर वो अपने घर में अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालता है, अपने वाइफ के साथ या परिवारजनों के साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, अपने घर का नुकसान करता है। और उसके बाद अगर वो टल्ली होता है तो कैसे बाहर अपने आसपास मोहल्ले वालों को बता देता है कि मैं थोड़ा टल्ली हो गया हूँ। उसको पता नहीं चलता कई बार, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। और जब व्यक्ति नशे में होता है तो वो फिर कुछ समझता नहीं है, उसको पता नहीं चलता। किसी शायर ने बहुत सही कहा था कि अब मैं नशे हुदूदो होश ओ खिदर में गुजर गया, मैं नशे में हूँ, मुझे क्या मैं हुदूदे होश नशे के खिदर से गुजर गया, मुझे ठुकराओ या प्यार करो, मैं नशे में हूँ। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वही बात हमारे नए साथी कहते हैं, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करियो कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति जान नहीं पाता कि किस तरह से नशा उसको खा जाता है। और उसके बाद उसके दुष्परिणाम समाज में दिखने लगते हैं। और इस दुष्परिणाम से हम लोग बात तो हमेशा करते हैं, मैंने कहा हर समाज में हमेशा ये रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उसको दूसरे पे डाल देते हैं, हमें लगता है कि कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, कानून अगर NDPS एक्ट है तो गांजा पीने वालों को पुलिस बंद कर दे, ये पुलिस का काम है। शराब पी के अगर कोई आदमी हुड़दंग कर रहा है तो पुलिस उसको बंद करे, कि कोई कानून है। हम पुलिस और प्रशासन पे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशासन, पुलिस, कानून इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपराध को जन्म नहीं देते, ये एक सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई में सबकी सहभागिता जरूरी है। और जैसा कि एक उसूल है कि सामाजिक बुराई जब होती है, हम लोग सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो सही कहिए तो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती, उसको हम लोग दूसरे पे टालते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये एक नशा जो है अपराध के साथ साथ सामाजिक बुराई है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ बात करें। और पुलिस की जिम्मेदारी इसलिए भी है, हम लोग इसलिए इसके समझते हैं क्योंकि जैसे मैंने कानून की बात की, हो सकता है कि NDPS एक्ट पहले जो बना था तो समाज ने उसको स्वीकार, जब नहीं बना था तो समाज स्वीकार करता था कि कोई कोकीन भी अगर पिए, हीरोइन भी पिए, गांजा भी पिए और कुछ भी करे तो स्वीकार है, उसके बारे में कोई कानून नहीं है। लेकिन जब कानून बन गया तो मतलब सभ्य समाज ने स्वीकार कर लिया कि अब इस पर रोक लग गई। अलग अलग तरह के नशे पे हम लोग समय समय पे कानून बना दिया। कल हो सकता है कल कोई ऐसा कानून बने जिसमें कहा जाए, सभी लोग हम लोग देखें कि सिगरेट से भी उतना ही नुकसान होता है, तो बात की जाए कि सिगरेट को बैन कर दो। न्यूजीलैंड अभी हाल में ही पूरी दुनिया में पहला देश बन गया जिसने ये स्वीकार किया, जिसने देखा कि कितना उससे नुकसान होता है, उन्होंने सिगरेट पे भी 1 जनवरी से वो लोग बैन करने वाले। तो समाज में नशे की स्वीकार्यता जो है समाज डिसाइड करता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये अभियान अवैध नशे के खिलाफ है,
क्योंकि कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर अवैध नशा क्या है। मैं कहता हूं कि कई सारे ऐसे नशे जो वैध है अभी वो कानून के दायरे में नहीं आए, तो इसलिए उसको उस पर हम लोग रोक नहीं लगा पाते। लेकिन एज ए पुलिस पर्सन, पुलिस के होने के नाते जब मैं देखता हूं कि इस नशे से क्या नुकसान होता है, आपको बताऊं कि 35 से 40% जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें नशा सबसे बड़ा कारण होता है। अपराध की जब हम लोग बात करते हैं तो हर 10 में से 5 से 6 अपराध जो होता है, एनसीआरबी जो डाटा इकट्ठा करता है नशे के खिलाफ, वो बताता है कि 5 से 6 नशा जो अपराध होते हैं हर 10 में से, वो उसका एक कारण कहीं ना कहीं नशा है। तो हम लोग जब अपराध से डील करते तो हमें ये लगता है कि अगर नशे पे रोक लगाई जाए तो समाज, देश और व्यक्ति का तो भला होगा, लेकिन जो अपराध है समाज में अपराधों पे रोक लगेगी। तो जरूरत है कि हम सभी इसके खिलाफ आवाज उठाएं। पुलिस अपना काम कर रही है, आप जानते हैं इस अभियान में जैसा अभिषेक बता रहे थे कि हम लोग 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। सिर्फ पिछले 5 महीनों में 1500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नशे, एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के तहत अरेस्ट किया है। लगभग 200 लोगों को मैं आपको बताऊं हम लोगों ने नॉन अवेलेबल सेक्शन में जेल भेजा है। आए दिन कोटपा एक्ट के तहत सड़क पे हमारी कार्रवाइयाँ, जो नशे करके या हुड़दंग मचाते हुए लोग दिखते हैं उन पर कार्रवाइयाँ करते। कल ही हम लोग रात में जब रोड पे अचानक हमने 2 घंटा पहले तय किया कि हम लोग आज जो लोग नशे में गाड़ियाँ चला रहे हैं उस पर सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइविंग का एक अभियान चलाएंगे। रात को जब हमने 9 बजे शुरू किया तो आधे घंटे के अंदर मुझे बताया जिले में कि सर 40 लोग अब तक पकड़े गए, तो आधे घंटे के अंदर। और 3 घंटे के अभियान में आप सोच सकते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई है। ये मैग्नीट्यूड है लोगों के इतनी सारी समझाइश देने के बावजूद। नशे के दुष्परिणाम को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि अब तक इस वर्ष 600 से अधिक हादसे हो चुके हैं और इनमें से 275 लोगों की नवंबर माह तक मौत हुई है। इसमें भी 40% मौत के पीछे शराब का सेवन सबसे अहम कारण रहा है। ऐसे लोग जिनके कारण पिछले साल, बल्कि मैं अभी इस साल की बात करूं, अब तक नवंबर तक लगभग 250 लोग मर गए रोड पे। 500 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं, 600 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें से आपको बता रहा हूं 40% हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण। तो ये सारी चीज़ों का जड़ मैं आपको देख रहा हूं कि अपराध का जड़, विभिन्न तरह की अन्य बुराइयों की जड़ ये नशा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पुलिस को निर्देश किया कि पूरी तरह से जिले में अवैध नशे के कारोबार बंद करवाइए। पूरे प्रदेश में अलग अलग पुलिस यूनिट लगातार काम कर रही हैं। जिले में हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे सम्मानित कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम का, जब भी हम लोग किसी तरह का ये चाहे कार्रवाई का अभियान करते हैं, चाहे जागरूकता का अभियान करते हैं, उसमें आपका सहयोग मिलते रहता है। बहुत सारी संस्थाएं, जब से हमने ये अभियान शुरू किया है, मेरा ये 3रे जिले में यह चलाया हुआ अभियान है, लेकिन कोरबा में मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो मुझे मिलता है वो इसकी बात करता है, इसकी प्रशंसा करता है और यह व्यक्त करता है कि हम इसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। क्योंकि शायद मैं जो कह रहा था कि सामाजिक जो बुराई होती है, कई बार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, जब हम लोग याद दिलाते हैं तो लोग और जुड़ना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि विभिन्न संस्थान, चाहे वो चैम्बर्स हो, चाहे विभिन्न तरह के जातीय संगठन हो, चाहे प्रोफेशनल बॉडीज हो, प्रशासन, पुलिस, अलग अलग पार्टियों के लोग, हमारे युवा साथी इससे लगातार जुड़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मैं ये समझूंगा कि अगर हम लोग जिले में इस अभियान के कारण कुछ भी परिवर्तन कर पाए, थोड़ा भी परिवर्तन कर पाए, तो इस अभियान की सफलता होगी। मैं आप सबको पुनः इस अभियान में आह्वान करता हूँ आप सबका कि आप इस अभियान में शामिल हों, इसको सफल बनाएं और हम अपने बच्चों को, आने वाले जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में सोचें, उसके अच्छे के बारे में सोचें। नशा मुक्त कोरबा के बारे में हम लोग आगे बढ़ें। नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना इसलिए की कि सामाजिक सुधार के लिए एक अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ के वातावरण में ये प्रोग्राम बहुत ही प्रासंगिक साबित होगा और जिस तरह से हमारे पुलिस कप्तान के द्वारा
इस निजात कार्यक्रम में पब्लिक के जो इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फ्रेंडली पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित होगा। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई अगर पावरफुल आदमी अगर अपने डंडे के बल प्रयोग की बजाय अगर रेस्पेक्टफुली किसी बात को आम जनता से बनवाना चाहता है तो उसका प्रभाव कई मल्टीपल वे में पड़ेगा। तो वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग तो रोज जनप्रतिनिधि के नाते सुबह से शाम तक देर रात तक बहुत सारी जनता की शिकायतें से जूझते रहते हैं। तो अगर इस निजात कार्यक्रम के 100% सफलता गेन करने के लिए मैं चाहूँगा कि हम सभी को, न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को बल्कि हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम नागरिकों को भी इसके प्रति जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस लाने की अत्यंत आवश्यकता है। और हम अपने परिवार, अपने पास पड़ोस, अपने क्षेत्र में इस निजात कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें रिक्वेस्ट करके अगर समाज को नशा मुक्त करने की दिशा में सफल हो पाते हैं तो हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। नगर निगम कोरबा के आयुक्त प्रभाकर पांडे इस अवसर पर अपनी बातें रखी और सभी तरह के अवैध नशों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को अच्छा पहल बताया। ये जो कार्यक्रम है वो नशे के खिलाफ है। आप सभी को पता है कि नशा जो है वो केवल स्वयं का जीवन बर्बाद नहीं करता बल्कि आपके अपने परिवार और समाज को भी बर्बाद करता है। मैं आदरणीय एसपी सर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने ये अभियान चालू किया है जिससे लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और जो उस नशे के आदी हो चुके हैं, नशे में डूब चुके हैं, उनको वहां से बाहर निकाल के फिर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। कई तरीके होते हैं, लोग कई प्रकार के तरीके अपनाते हैं। पुलिस का हमेशा से समाज में एक छवि रही है कि दंड देते हैं, दंड देके और अपराधी को और लोगों को सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज इस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा और आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में जो ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, उनसे बातचीत करें, उनको इसके जो परिणाम हैं उनसे बताएं और उनको उस नशे से मुक्ति दिलाएं। तो ये अभियान काफ़ी अच्छा है। इससे पहले भी उन्होंने 3 से 4 जिलों में किया हुआ है जिसके सुखद परिणाम हमको देखने को मिले हैं। कोरबा में भी यह अभियान काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और काफ़ी लोगों को इसमें अभी तक जोड़ा जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि कोरबा जिले में भी इसके काफ़ी सुखद परिणाम हमको देखने को मिलेंगे और समस्त जिले वासियों को इस अभियान से फायदा होगा। कोरबा के एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा ने अपने विचार रखते हुए लोगों को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में निजात जैसे कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही शुरू किए गए थे, जहां उन्हें बेहद सराहा गया। समय के साथ इसका विस्तार हुआ है और इसे भिन्न भिन्न नाम से शामिल कर लिया गया। जिलों में ये सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था एक अभियान के रूप में। अब वो 2 जिले, आज 5 जिले हो चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये 5 जिलों में सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसके अच्छे परिणाम निकले थे। बहुत सारे प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह सम्मानित किया गया था। अब इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया था कि ये एक ऐसा अभियान है जो अवैध नशे के खिलाफ में, जिससे आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो समाज में जो असर पड़ रहा है, इसी चीज को लेकर जब ये अभियान 2 जिलों में सफलतापूर्वक जब प्रारंभ हुआ और चला,
पुलिस मुख्यालय की ओर से इसे सारे जिलों में अभियान को चलाने के लिए एक आदेश निर्देश जारी हुआ था, जिसके परिपालन में अब सभी जिलों ने इस अभियान को जो अवैध नशे के खिलाफ में है वो अलग अलग नामों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे संचालित हो रही है। हमारे जिले में भी हमने कोशिश किया था कि इसमें सारे वर्ग को जोड़ा जाए, सारे गांव को जोड़ा जाए, सारे संस्थाओं को जोड़ा जाए, और ये धीरे धीरे ये अपना मूर्त रूप ले रहा है। इसी का ये परिणाम है कि आज ये शहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रायः हर दिन हर चौकी हर पुलिस के माध्यम से अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस करने के माध्यम से, ताकि अवैध नशे के खिलाफ में लोगों को जोड़ा जा सके, यह कार्यक्रम लगातार जारी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये एसपी साहब का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा इसमें कि तो तीन चीजों में इसको बांटा गया है। एक है जागरूकता अभियान के तहत, जिसे हम लोग अभी जागरूकता अभियान में है। उसके बाद एक कार्रवाई की तरफ होता है, जिसमें लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो अवैध नशे में गाड़ी चला रहे हैं या फिर नशे में कोई अवैध नशे का कारोबार या धंधा कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई लगातार हम लोग पिछले 5 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरा रूप है जो लोग स्वेच्छा से जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, जो नशे की लत में है और वो चाहते हैं कि हम वापस फिर इस नशे को छोड़ें। इसके लिए भी हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, हमारे एक आरक्षक इस चीज में जुड़ा हुआ है। इसमें कलेक्टर साहब के माध्यम से और नगर निगम आयुक्त महोदय के माध्यम से भी हम लोग को लगातार इसमें सहयोग मिलता है, और अलग अलग जो हमारे सरकारी जो जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे विंग हैं, वो सभी इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका और अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा, और यह कार्यक्रम जो रहेगा वो तभी सार्थक है जब इसमें हम सब मिलकर काम करें। हर बच्चों को, हर युवा वर्ग को इसलिए इसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है कि वो आगे चल के इस चीज को एक नया रूप देते रहें, इस अभियान को अनवरत रूप से आगे बढ़ाते हैं। अच्छी सोच और अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुलिस की ओर से किए गए इस विशेष आयोजन में अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटिले, एसडीएम सीमा पात्रे, तहसीलदार मुकेश देवांगन, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, ग्रैंड एशियन न्यूज के संपादक कमलेश यादव, अनेक शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी और नागरिक काफी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट।